वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे एस और सोयर के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल होती है और उन दोनों के ही पोकेमोन्स पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। और अब आगे तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 35 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोयर के एजिसलेस ने पूरे स्टेडियम के पेड़ों को काट दिया है, जिसे देखकर एस के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि ये बैटल तो बहुत ज्यादा मस्त होती जा रही है। अलान भी उन दोनों की बैटल को ध्यान से देख रहा होता है। तो सबसे पहले एस का पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है, बट एजिसलेस उसे किंग शील्ड की मदद से रोक देता है। क्लेमेंट कहता है कि पिकाचू को किंग शील्ड से बचना होगा। उसके बाद एजिसलेस सेक्रेट सोर्ड का यूज करता है, जिसे लगने से पिकाचू घायल हो जाता है। फिर एजिसलेस वापस से पिकाचू पर सेक्रेट सोर्ड से हमला करने लगता है, बट एस का पिकाचू उन सभी से बच जाता है। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करता है, बट एजिसलेस किंग शील्ड की मदद से वापस से बच जाता है। फिर तभी एस को एक आइडिया आता है। वो पिकाचू की आयरन टेल की मदद से लकड़ियों को हवा में उछाल देता है और पिकाचू उन सभी लकड़ियों पर कूदने लगता है और एजिसलेस से बचने लगता है। और फिर पीछे से वो एक लकड़ी को एजिसलेस की शील्ड में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो किंग शील्ड का यूज नहीं कर पाता है। और पिकाचू उस पर थंडरबोल्ट का यूज करके एजिसलेस को डिफीट कर देता है, जिसे देखकर बोनी बहुत ज्यादा खुश होती है। सोयर कहता है कि तुमने तो मुझे हैरानी कर दिया। एस कहता है कि ये सब पिकाचू की वजह से हुआ है। फिर उनका बैटल फील्ड चेंज किया जाता है और फिर एस अपने नोइबर्न को चुनता है और सोयर अपने सैलामेंस को चुनता है। तो सबसे पहले एस का नोइबर्न सैलामेंस पर बूम बस्ट से हमला करता है, बट सैलामेंस उन सभी से बच जाता है। फिर नोइबर्न ड्रैगन क्लो और सैलामेंस ड्रैगन रस का यूज करते हैं, लेकिन वो दोनों ही उससे बच जाते हैं। फिर सैलामेंस नोइबर्न पर इंसिनरेट का यूज करता है, लेकिन एस का नोइबर्न उन सभी से बचता हुआ सैलामेंस के पास तक पहुंच जाता है और सैलामेंस तभी उस पर ड्रैगन टेल से हमला करता है। उसके बाद सैलामेंस ड्रैगन रस और एस का नोइबर्न एक्रोबैटिक्स का यूज करते हैं और उन दोनों के एक साथ टकराने की वजह से वे दोनों ही पोकेमोन बैटल में हार जाते हैं। उसके बाद सोयर अपने स्लरपफ को बाहर निकालता है और एस अपने गूडरा को चुनता है। तो सबसे पहले स्लरपफ फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, बट गूडरा आइस बीम की मदद से उसे रोक देता है। उसके बाद स्लरपफ डार्जलिंग ग्लीम का यूज करता है, बट गूडरा उसके अटैक को सह लेता है। फिर स्लरपफ फेरी वाइंड का यूज करता है, लेकिन तभी एस का गूडरा बाइट का यूज करता है। फिर स्लरपफ कॉटन स्पोर की मदद से अपने डिफेंस को बढ़ा लेता है और तभी गूडरा उस पर बाइट से हमला करता है, लेकिन स्लरपफ उसके हमले को इजीली सहन कर लेता है। उसके बाद वे दोनों ही पोकेमोन्स वापस से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेडियम में धुआं हो जाता है और इस धुएं का फायदा उठाकर स्लरपफ गूडरा पर हमला करता है, जिसकी वजह से गूडरा को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर स्लरपफ वापस से फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, लेकिन गूडरा उसके अटैक को सहन कर लेता है और फिर गूडरा बाइट की मदद से अपनी पावर को बढ़ा लेता है और फिर बाइट से हमला करता है, लेकिन स्लरपफ भी तुरंत फेरी विंड का यूज करता है, जिसकी वजह से वे दोनों ही पोकेमोन्स बैटल में हार जाते हैं। फिर सोयर अपने लास्ट पोकेमोन स्कैप्टाइल को निकालता है और एस अपने पिकाचू को चुनता है। फिर एस के पिकाचू और सोयर के स्कैप्टाइल के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। वे दोनों ही पोकेमोन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से हमला करते हैं, लेकिन लास्ट में एस का स्कैप्टाइल फ्रेंजी प्लांट की मदद से पिकाचू को हरा देता है। फिर एस अपने लास्ट पोकेमोन ग्रीनिंजा को चुनता है। सोयर कहता है कि मैं ग्रीनिंजा का ही इंतजार कर रहा था। तो ग्रीनिंजा सबसे पहले वाटर शूरिकेन का यूज करता है, लेकिन स्कैप्टाइल उसे ड्रैगन क्लो की मदद से रोक देता है। फिर उन दोनों के ही पोकेमोन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करने लगते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं और ऑडियंस भी उनकी बैटल का पूरा मजा ले रही होती है। उसके बाद एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड बनने लगता है और एस का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। तभी सोयर भी अपने स्कैप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर देता है। फिर सोयर के मेगा स्कैप्टाइल और एस के बॉन्ड ग्रीनिंजा में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही पोकेमोन्स पूरी जी जान के साथ बैटल करते हैं। वे दोनों ही एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अटैक का यूज करते हैं। एस का ग्रीनिंजा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सोयर का स्कैप्टाइल भी कुछ कम नहीं होता है। उन दोनों के बीच में ही बहुत तगड़ी बैटल चलती है और बैटल के बीच में ही ग्रीनिंजा के साथ एस को भी डैमेज हो रहा होता है। एस के दोस्तों को भी उसकी फिक्र हो रही होती है, लेकिन लास्ट में एस और ग्रीनिंजा का बॉन्ड मजबूत होता जाता है और
ग्रीन निंजा स्कैप्टाइल पर वाटर शूरिकेन से हमला करता है, जिसकी वजह से स्कैप्टाइल हार जाता है और एस ये बैटल जीत जाता है। और ये सब देखकर एस के दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रोफेसर सिकामोर को भी बैटल में बहुत ज्यादा मजा आता है। अलान भी ये सब देखकर खुश होता है। फिर सोयर एस को कांग्रेचुलेशन कहता है और वो दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं पोकेमोन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।